नमस्कार दोस्तों। दुनिया में हर जुर्म के पीछे कुछ ना कुछ मकसद छुपा हुआ होता है। कई बार चोरी, लूट मार, तो कई बार बदला लेने के लिए जुर्म किए जाते हैं, मर्डर किए जाते हैं। पर आज के इस मर्डर के पीछे कोई बड़ा मकसद नहीं था। प्रद्युमन ठाकुर एक 7 साल के बच्चे के साथ क्या हुआ, जानते हैं आज इस केस में। गुरुग्राम हरियाणा रैन इंटरनेशनल स्कूल में प्रद्युमन ठाकुर नाम का 7 साल का बच्चा पढ़ता था। 8 सितंबर 2017 को बारुण ठाकुर अपने 7 साल के बेटे प्रद्युमन और 11 साल की बेटी विधि को कार से स्कूल छोड़ते हैं। बारुण ठाकुर खुद अपने दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ा करते थे, ना कि स्कूल बस से। उनके कुछ सेफ्टी कंसर्न्स थे, इट्स ओके। उनके फादर बारुण ठाकुर ने प्रद्युमन और विधि को लगभग 8 बजे स्कूल के गेट पर छोड़ा और वो चले गए। पर थोड़ी ही देर बाद कुछ स्टूडेंट्स ने स्कूल स्टाफ को बुलाया और बताया कि ग्राउंड फ्लोर के वॉशरूम के नज़दीक प्रद्युमन पड़ा हुआ है और उसके गले से खून निकल रहा है। ये देखने के बाद स्कूल स्टाफ ने जल्दी से स्कूल बस कंडक्टर अशोक कुमार को हेल्प के लिए बुलाया और स्कूल अथॉरिटीज़ ने प्रद्युमन के फैमिली को फ़ोन करके कहा कि आपका बेटा हमें इस हालत में मिला है और उसका खून बहुत बह रहा है, तो आप सीधा हॉस्पिटल में आ जाइए। फिर अशोक कुमार और कुछ स्टाफ मेंबर्स ने मिलकर एक टीचर की कार लेके बादशाहपुर के नज़दीक एक हॉस्पिटल में प्रद्युमन को लेकर चले गए। लेकिन वहाँ से आर्टेमिस हॉस्पिटल गुरुग्राम में प्रद्युमन को लेके गए और वहाँ पहुँचते ही डिक्लेयर्ड हो गया कि ही इज़ डेड। क्योंकि गले से इतना खून बह गया तो प्रद्युमन सरवाइव नहीं कर पाया। उसके फादर बारुण ठाकुर पर क्या गुजरी होगी, ज़रा सोच कर देखिए। 15 मिनट पहले बेटे को स्कूल गेट पर ड्रॉप किया और अब उनको ये सब देखना पड़ रहा था। फिर जब वहाँ पर प्रेस और मीडिया पहुँचे तब प्रद्युमन के मॉम, डैड ज्योति और बारुण ठाकुर ने ये कहा कि स्कूल वालों ने उनको ठीक से इन्फॉर्म नहीं किया कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ है, और स्कूल अथॉरिटीज़ ने पुलिस को भी नहीं बताया। बाद में बारुण ठाकुर ने खुद पुलिस को फ़ोन लगाया और ये सब बताया। फिर 11:30 बजे हरियाणा पुलिस स्कूल में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंच गई। पुलिस ने बताया कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनको उसी जगह पे एक चाकू मिला जहां पर प्रद्युमन का मर्डर हुआ था, और फॉरेंसिक टीम ने वहाँ के फिंगरप्रिंट्स और जो भी एविडेंस मिल रहा है वो कलेक्ट कर लिया। क्राइम सीन के नज़दीक वाले सीसीटीवी में जब उन्होंने चेक किया तब उनको दिखा कि प्रद्युमन रेंगते रेंगते वॉशरूम से बाहर जाने की कोशिश कर रहा था। स्कूल स्टाफ ने पुलिस को बताया कि ग्राउंड फ्लोर का वॉशरूम तो सब लोग यूज़ करते हैं। फिर पुलिस ने टोटल 10 लोगों से सवाल जवाब किए और पुलिस ने गौर फरमाया कि स्कूल बस कंडक्टर अशोक कुमार के शर्ट पर खून का थोड़ा सा दाग लगा हुआ था। लेकिन ये वही स्कूल बस कंडक्टर था जिसने प्रद्युमन को बचाने के लिए बहुत हेल्प की थी। और कमाल की बात तो ये कि एक आदमी ने सेलफोन से वीडियो भी निकाली थी कि स्कूल स्टाफ खुद कुमार को बोल रहे थे प्रद्युमन को ले जाने के लिए। पर फिर भी पुलिस ने 12 बजे कुमार को अरेस्ट कर लिया। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने कहा कि कुमार सुबह के 7:50 पर स्कूल बस लेके स्कूल में पहुंचा और बाद में वो स्कूल के ग्राउंड फ्लोर पर वॉशरूम में चला गया। वो वॉशरूम स्टाफ और स्टूडेंट यूज़ करते थे। उसके पास वो चाकू था जो बस के टूल किट में पड़ा हुआ था। पुलिस ने आगे कहा कि जैसे ही प्रद्युमन वॉशरूम में गया तो कुमार ने उस पर सेक्सुअल असॉल्ट करने की कोशिश की। प्रद्युमन ने जब कुमार को रोकने की कोशिश की तो कुमार ने प्रद्युमन को चाकू से मार के उसकी हत्या कर दी, और वही चाकू मर्डर के बाद वहाँ पड़ा हुआ मिला। तो अब अशोक कुमार ने प्रद्युमन का मर्डर किया था, और ये बात अशोक कुमार ने खुद प्रेस के सामने आकर बोली थी। उसने कन्फेस कर लिया था कि उसने ही प्रद्युमन का मर्डर किया है। ये केस तो बहुत सिंपल है ना। पुलिस डिपार्टमेंट ने जो बोला वो अशोक कुमार ने मान लिया, या फिर अशोक कुमार पर प्रेशर डाल के ये सब बात उससे मनवा ली। अशोक कुमार के अरेस्ट पर लोगों को डाउट होने लगे, कन्फ्यूजन भी था। प्रद्युमन ठाकुर की फैमिली के समेत सब लोगों को लग रहा था कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। प्रद्युमन की माँ पहले ही इतनी दुखी थी और ऊपर से उन्होंने कहा कि मेरे प्रद्युमन को किसी और ने मारा है।
कंडक्टर अशोक कुमार को खामखा इसमें लाया गया है, ऐसा प्रद्युमन की मां का कहना था। सौरव राघव रैन इंटरनेशनल स्कूल के बस ड्राइवर और इसी बस के कंडक्टर के लिए सौरव ने कहा कि अशोक कुमार पर गुरुग्राम पुलिस ने दबाव डाला है, उसको प्रेशराइज किया है कि वो यह गुनाह कबूल कर ले, और जो चाकू वॉशरूम के पास मिला वो बस टूल किट का था ही नहीं, ऐसे बताया। अशोक कुमार बेगुनाह है, ऐसा सौरव का कहना था। उल्टा उसने प्रद्युमन को बचाने के लिए बहुत कोशिश की थी। सौरव राघव के इस बयान के बाद लोगों का गुरुग्राम पुलिस को देखने का नज़रिया बदल गया, और कहते हैं ना कि गरीबी में आटा गीला, ऐसी हालत अब गुरुग्राम पुलिस की हो चुकी थी, क्योंकि अब प्रद्युमन का मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ और उसमें यह सामने आया कि प्रद्युमन के साथ कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ था, और गुरुग्राम पुलिस ने स्टेटमेंट में कहा था कि अशोक कुमार ने प्रद्युमन पर सेक्सुअल असॉल्ट किया था। वाह वाह, यह है हमारी पुलिस डिपार्टमेंट। ये काफ़ी है, चलो एक और विटनेस ले लो। हरपाल सिंह स्कूल गार्डनर, जिसने पहली बार प्रद्युमन की बॉडी को देखा था, उसने कहा कि अशोक कुमार के कपड़ों पर एक भी खून का निशान नहीं था। जो खून लगा है वो बाद में लगा, क्योंकि उस वक्त अशोक कुमार प्रद्युमन को बचाने के लिए इन लोगों की हेल्प कर रहा था। हरपाल सिंह ने आगे कहा कि उसको भी पुलिस ने बहुत मारा था कि तुम ये गुनाह कबूल कर दो। अशोक कुमार ने पब्लिकली कहा कि वो बेगुनाह है और उसका प्रद्युमन के मर्डर में कोई हाथ नहीं है। उसने बाद में बताया कि पुलिस ने उसे बहुत टॉर्चर किया था, बहुत मारा था, फिर आगे और टॉर्चर ना हो इसलिए उसने ये गुनाह कन्फेस कर लिया। कुमार ने आगे बोला कि 2 दिनों तक उसे खाना नहीं दिया और दिन भर उसे बहुत मारा था। 15 सितंबर 2017 को प्रद्युमन मर्डर केस सीबीआई को ट्रांसफ़र किया। सीबीआई ने एक्शन में आने के बाद ही 7 नवंबर 2017 को एक स्टूडेंट को अरेस्ट कर लिया। उसका नाम नहीं बताया गया। सीबीआई ने अशोक कुमार को इस मर्डर से क्लियर कर दिया और उसके बाद 22 नवंबर 2017 में कुमार को बेल मिल गई। 28 फरवरी 2018 में कुमार को कोर्ट ने प्रद्युमन ठाकुर के मर्डर केस में सारे चार्जेस से क्लियर कर दिया। लेकिन अभी हरियाणा पुलिस पर सवाल उठना शुरू हो गए कि आपके पास कोई एविडेंस नहीं था तो अशोक कुमार को आपने कस्टडी में डालकर टॉर्चर क्यों किया। उस पर हरियाणा पुलिस का जवाब था कि हमने अशोक कुमार को अरेस्ट किया था, पर वो इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट था और उस वक्त उस पर हमने कोई चार्जेस नहीं लगाए थे। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने हरियाणा पुलिस को यह ऑर्डर दिया कि अशोक कुमार को इस गलत अरेस्ट के लिए मुआवजा दे दो, मतलब कंपनसेशन। पर अशोक कुमार ने कंपनसेशन लेने से इनकार कर दिया। उल्टा अशोक कुमार ने उन पुलिस ऑफिसर्स पर लीगल एक्शन ले ली जिन जिन पुलिस वालों ने उसे अरेस्ट किया और उसे मारा धमकाया। 21 जनवरी 2021 को 4 पुलिस ऑफिसर्स पर चार्जेस लगाए गए। उन पर चार्जेस तो लगाए गए लेकिन उनको अरेस्ट नहीं किया। चलो अच्छा है, अब क्या कह सकते हैं। गुरुग्राम पुलिस पर लोगों ने बहुत क्रिटिसिज्म किया, बहुत बदनामी हुई। प्रद्युमन के फादर बारुण ठाकुर ने भी कोर्ट में पिटीशन फाइल किया कि ये केस गुरुग्राम पुलिस से हटा के सीबीआई को ट्रांसफ़र किया जाए। इतना क्रिटिसिज्म होने के बावजूद हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस ने प्रद्युमन ठाकुर की केस में सही से इन्वेस्टिगेशन की थी, कोई भी मिस हैंडलिंग उनसे नहीं हुई। अब ये तो होना ही था। प्रद्युमन के पेरेंट्स ने सीबीआई से कहा कि प्रद्युमन की हत्या में और कोई स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व हो सकते, और प्रद्युमन के पेरेंट्स को एक अंदर की खबर पता चल गई थी कि उस स्कूल के कई सीनियर स्टूडेंट्स ने अल्कोहल कंज्यूम किया था, मतलब शराब पी थी, और उन्होंने जूनियर्स को धमका के रखा था कि टीचर को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। फिर सीबीआई ने फॉरेंसिक टीम को उस स्कूल में खुद सबूत ढूंढने के लिए भेजा, लेकिन वहाँ पर सीबीआई को ऐसा सबूत मिला जिससे ये पता चला कि हरियाणा पुलिस कुछ काम की ही नहीं है। क्राइम सीन पर सीबीआई को एक अलग ही चाकू मिला और वो चाकू एक वॉशरूम में छुपाया गया था। उसी चाकू से प्रद्युमन का मर्डर हुआ था। हरियाणा पुलिस ने तो बताया कि स्कूल बस के टूल किट वाले चाकू से प्रद्युमन का खून किया गया था। उसके बाद सीबीआई ने सीसीटीवी फुटेज
एकदम बारीकी से देखा तो उन्हें पता चला कि वॉशरूम एरिया के पास प्रद्युमन के अलावा और स्टूडेंट्स वहाँ पर मौजूद थे। 7 नवंबर 2017 में सीबीआई ने एक 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को अरेस्ट कर लिया। उसका नाम उन्होंने बताया नहीं, शायद प्राइवेसी रीज़न हो सकता है, या फिर वो लड़का 16 साल का था इसलिए नाम रिवील नहीं किया उसका। और इस पर फिर से हरियाणा पुलिस ने बताया कि हमने इस स्टूडेंट के साथ सवाल जवाब किए थे पर हमें इसके अगेंस्ट एक भी सबूत नहीं मिला और हमने इसे छोड़ दिया। पर जब सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन की तो उन्होंने बताया कि जो चाकू वॉशरूम के पास मिला था वो उस स्टूडेंट ने लोकल मार्केट से ख़रीदा था और सीबीआई ने उसका कंप्यूटर, फ़ोन, उसके सोशल मीडिया ये सब कुछ सीज कर लिया इस केस के रिगार्डिंग। फिर सीबीआई ने जुवेनाइल कोर्ट को बताया कि इस स्टूडेंट ने उसका गुनाह कबूल कर लिया है और उस वक्त उसके फादर और एक जुवेनाइल ऑफिसर भी वहाँ पर मौजूद था। पर उस स्टूडेंट ने प्रद्युमन का मर्डर क्यों किया? उसका रीज़न ये था कि वो स्टूडेंट पढ़ाई में बहुत वीक था और उन दिनों उनकी एग्ज़ाम चल रही थी। एग्ज़ाम के बाद पेरेंट्स मीटिंग भी होने वाली थी और वो लड़का बहुत ही डर गया था कि अगर पेरेंट्स मीटिंग हो गई तो उसका क्या होगा, क्योंकि पढ़ाई तो उससे हो नहीं रही थी। इसीलिए उसने सोचा कि मैं ऐसा कुछ करूं कि जिससे ये स्कूल 5-7 दिनों के लिए बंद हो जाए ताकि एग्ज़ाम और पेरेंट्स मीटिंग दोनों ही कैंसिल हो जाए और इस सब में मैं बच जाऊं। इसलिए उसने प्रद्युमन का मर्डर किया। सीबीआई ने कहा कि उस स्टूडेंट ने प्रद्युमन को कुछ खास नहीं चुना, चॉइस ऑफ विक्टिम रैंडम थी। प्रद्युमन नहीं तो किसी और स्टूडेंट का वो खून कर देता। पर उस स्टूडेंट के पेरेंट्स ने तो उल्टा सीबीआई पर इल्ज़ाम लगाया कि आपने हमारे बेटे को टॉर्चर किया है ये बयान देने के लिए। ये सब झूठ है। पर उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 11 नवंबर 2017 को उस स्टूडेंट को जुवेनाइल होम में ऑब्जर्वेशन के लिए भेजा। कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इस स्टूडेंट पर बारीकी से नज़र रखो कि उसका चाल चलन कैसा है, वो बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है या अडल्ट की तरह, ये भी देखना होता है। और जब उसकी उम्र 21 होती है तभी उसे जेल में भेजा जाना चाहिए और अगर वो अभी अडल्ट की तरह बिहेव करे तो उस पर क्रिमिनल प्रोसीजर की जाए। जुवेनाइल बोर्ड ने 20 दिसंबर 2017 को ये डिक्लेयर कर दिया कि इस स्टूडेंट की मेंटल और फिजिकल सिचुएशन एक अडल्ट के जैसी है। मतलब उनका कहना ये था कि जैसे इसने मार्केट से चाकू खरीदा और खून कैसे करते ये गूगल से सर्च किया और ऐसा खौफनाक आइडिया इसके दिमाग में आया तो उनको लगा कि ये तो अडल्ट है, ये सब सोच समझ कर रहा है, कोई बच्चा नहीं रहा अभी ये। तो फिर जुवेनाइल बोर्ड ने नोट किया कि ये स्टूडेंट बहुत ही एग्रेसिव है। पर 2018 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने ये सुनवाई की और जुवेनाइल बोर्ड जस्टिस के खिलाफ डिसीजन लिया। उन्होंने कहा कि ये स्टूडेंट अडल्ट जैसे बिहेव नहीं कर रहा था और कोर्ट ने वापस इस स्टूडेंट को जुवेनाइल में भेजने की ऑर्डर दी और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर 2021 तक कोई सुनवाई नहीं की और फाइनली अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने उस स्टूडेंट को बेल दे दी। अब सिफारिश का मामला था या कुछ पता नहीं, पर सुप्रीम कोर्ट के ऑपोजिट हम नहीं जा सकते। दे वेर ऑलवेज न्यूट्रल आई थिंक। लेकिन प्रद्युमन के मर्डर केस के बाद राय इंटरनेशनल स्कूल के बहुत सारे पेरेंट्स ने प्रोटेस्ट किया और उनमें से कई पेरेंट्स को पुलिस ने अरेस्ट किया। फिर उसके बाद प्रद्युमन के फादर बारुण ठाकुर ने स्कूल में स्टूडेंट की सेफ्टी की अपील की। सिक्योरिटी ठीक नहीं है, स्कूल के काफ़ी सीसीटीवी कैमरास बंद पड़े हुए हैं। काफ़ी लोगों ने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की और उसके बाद हरियाणा गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज़ भी निकाली ताकि स्कूल के सेफ्टी में इम्प्रूवमेंट हो सके। लेकिन इन सब में प्रद्युमन की फैमिली पर क्या गुजरी होगी सोच कर ही दुख होता है। तो दोस्तों आज की केस में इतना ही। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी प्रेजेंटेशन आपको अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अच्छा लगेगा। लव यू ऑल, बाय बाय।